पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। इस एक्ट को बनाया गया 2012 में और इस एक्ट का जो मकसद है वो ये है कि जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको बचाया जाए सेक्सुअल अब्यूज से, सेक्सुअल हैरेसमेंट से या सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन से। अभी तक जो हमारे पास रिसेंट डेटा है उस डेटा के तहत 1 घंटे में तकरीबन 7 बच्चे रिपोर्ट करते हैं कि उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है। दैट मीन्स कि एक दिन में 168 बच्चे रिपोर्ट करते हैं कि उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है। तो एक रिपोर्ट मैंने ये भी पढ़ी है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि ये पूरी कंफर्म्ड है या नहीं है। 2023 में 1,77,000 बच्चों ने रिपोर्ट किया कि उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है। और ऐसा भी है कि हर साल ये जो रिपोर्टिंग है ये बढ़ती जा रही है और ये जो फिगर्स हैं ये इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसकी ये वजह है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं, शायद वो डरे हुए होते हैं या शायद वो अवेयर नहीं होते हैं कि उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है। अब ये सेक्सुअल ऑफेंसेस करने वाले कौन हैं? अब ये इस पॉक्सो के तहत आने वाले जो एक्यूज्ड हैं या जो अभी तक कन्विक्टेड पाए गए वो कौन लोग हैं? उसमें सबसे ज्यादा या तो फैमिली मेंबर्स होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं और या तो अनफॉर्चुनेटली टीचर्स हैं। हालांकि जो टीचर्स का नंबर है वो बहुत कम है, जो टोटल केसेस हैं उनमें से 3 to 6% टीचर्स हैं। तो अब हमें ये समझना चाहिए कि कौन सी ऐसी एक्शंस है, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनको करने से हम स्कैनर में आ सकते हैं, जिनको करने से हमारे ऊपर पॉक्सो के तहत कार्रवाई हो सकती है। तो सबसे पहली जो चीज है दैट इज इनअप्रोप्रिएट टचिंग। अगर हम किसी बच्चे को इनअप्रोप्रिएट टच करते हैं जिससे उस बच्चे को अनकंफर्टेबल फील हो या उस बच्चे को इनअप्रोप्रिएट लगे, अननेसेसरी लगे, तो आप पे कार्रवाई हो सकती है। इवन अगर इस टच को करने वाला ये बोले कि मैंने ये टच आउट ऑफ अफेक्शन किया, तो इस जो उसका स्टेटमेंट है इसको नहीं माना जाएगा। ये माना जाएगा कि इसने ये टच गलत इंटेंशन से किया है, तो इसके तहत इसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। दूसरी बात, प्राइवेट इंटरेक्शंस जो हम करते हैं बच्चों के साथ, जब भी हमें कोई प्राइवेट इंटरेक्शन करनी हो, चाहे काउंसलिंग करनी हो या कुछ और समझाना हो, तो तब हम बच्चे को अकेले किसी रूम में नहीं ले जा सकते। अगर ऐसी नौबत आए तो हमारे साथ कोई और होना चाहिए या ओपन में दूर जाके बैठ सकते हैं, वहां पे इसके साथ हम बात कर सकते हैं। इसके बाद आता है शेयरिंग या शोविंग सम कंटेंट दैट इज हैविंग ऑब्सनिटी। ऐसा कोई कंटेंट बच्चे के साथ शेयर करना या उसे कुछ दिखाना, कोई मैसेजेस, कोई फोटोज, कोई वीडियोस जो ऑब्सीन कंटेंट हो, तो इसके तहत भी आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। ऑनलाइन मिसकंडक्ट, अगर आपने किसी बच्चे को मैसेजेस की, खामखा उसे परेशान किया और लेट नाइट मैसेजेस की विदाउट एनी रीजन, तो इससे ऑनलाइन मिसकंडक्ट माना जाएगा और इससे यह माना जाएगा कि आपने इस बच्चे को परेशान किया है। तो इसके तहत आप इस एक्ट के अंदर स्कैनर में आ सकते हैं। फेवरेटिज्म विद सम हिडन इंटेंशन, अगर आपने किसी बच्चे को लेके फेवरेटिज्म किया, आप ये फेवरेटिज्म इसलिए कर रहे हैं कि आपके अंदर कोई ऐसा इंटेंशन है कि आप उस बच्चे से कुछ गलत हासिल करना चाहते हैं, तो आपका जो ये इंटेंशन है, आपकी जो ये एक्शन है, इस पे क्वेश्चंस हो सकते हैं। अगर आप ये भी बोलें कि नहीं मेरा कोई हिडन इंटेंशन नहीं था, लेकिन इसको माना जाएगा कि आपके अंदर कोई हिडन इंटेंशन था जिसके तहत आपने ये फेवरेटिज्म दिखाया है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, if you are holding any prestigious position, for example you are holding a position of trust or position of responsibility or position of authority, for example आप प्रिंसिपल हैं, आप हेडमास्टर हैं या आप कोई आम शहरी भी है और आपके सामने ऐसा एक्ट हो रहा है, आप देखते हैं लेकिन इस एक्ट को आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप भी इस जुर्म में उतने ही हिस्सेदार हैं जितना इस जुर्म को करने वाला है। तो अगर आपने ये सब देखा फिर भी आपने रिपोर्ट नहीं किया, तो आपके ऊपर भी कार्रवाई पॉक्सो के तहत की जा सकती है। आपको भी उतनी ही सजा मिल सकती है जितना पॉक्सो के तहत मिलती है। तो अब है इसकी जो सजा है वो क्या है, जो पुनिशमेंट है पॉक्सो के तहत जो कन्विक्टेड पीपल है उनकी पुनिशमेंट।
इफ इट विल बी अ सिंपल सेक्सुअल हैरेसमेंट तो 3 साल तक की कैद हो सकती है। अगर ये सेक्सुअल असॉल्ट है तो 3 से 5 साल तक की कैद हो सकती है। और अगर ये सेक्सुअल असॉल्ट एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट है तो 5 से 7 साल तक की कैद हो सकती है। और अगर यही सेक्सुअल असॉल्ट एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है तो कम से कम मिनिमम 20 साल की कैद हो सकती है और वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में भी बदल सकती है। और अगर सीवियर केसेस हो तो उसमें डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। सो वी नीड टू टेक वेरी मच केयर कि हमें इन एक्टिविटीज से बचना चाहिए और हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए। इस अवेयरनेस का मतलब खाली ये नहीं कि आप अवेयर हो जाएं, बल्कि द प्राइम पर्पस of this video is to ensure the safety security of our children, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो घर से बाहर हो। थैंक यू।